आज के इस एक्सप्लेनर में हम कुछ ऐसी सीक्रेट फाइल्स की धूल झाड़ने वाले हैं जो हाल ही में डीक्लासिफाई हुई हैं। हम बात कर रहे हैं अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यानी यूएफओ के उस रहस्य की जो पिछले कई दशकों से चला आ रहा है। क्या आसमान में दिखने वाली वो अजीबो-गरीब चीजें सच में किसी दूसरी दुनिया की हैं या फिर इनके पीछे का सच कुछ और ही है? चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मिस्ट्री में डाइव करते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन को शुरू करने के लिए आइए 2023 की एक ऐसी हैरान कर देने वाली घटना पर नजर डालते हैं जिसने बेसिक फिजिक्स के नियमों की धज्जियां उड़ा दी। अमेरिका की एक गुप्त लोकेशन पर आसमान में कुछ ऐसा देखा गया जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये कोई रैंडम अफवाहें या मनगढ़ंत कहानियां नहीं थीं। ये अमेरिका के ट्रेन्ड फेडरल ऑफिसर्स के आधिकारिक और शपथ लेके दिए गए बयान थे। उन्होंने एक संतरी रंग का चमकता हुआ गोल ऑब देखा जो बिल्कुल एक मदरशिप की तरह काम कर रहा था और उसमें से तेज रफ्तार वाले छोटे लाल ऑब्स निकल रहे थे। और तो और 2025 में ठीक उसी लोकेशन पर एक सीनियर इंटेलिजेंस अफसर ने एक और ऐसा ही ऑब देखा। उसने क्या किया? पलक झपकते ही एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर को 20 मील पीछे छोड़ दिया। मतलब ये मूवमेंट पूरी तरह से असंभव और कोऑर्डिनेटेड था। लेकिन देखिए, इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि आखिर एक यूएफओ होता क्या है। हमें थोड़ा साइंस फिक्शन को किनारे रखकर सिर्फ अनएक्सप्लेन्ड डेटा पर फोकस करना होगा। यूएफओ का सीधा सा मतलब है कोई भी ऐसी उड़ने वाली चीज जिसे तुरंत पहचाना या समझाया ना जा सके। हम लोग अक्सर इसे सीधे एलियन से जोड़ लेते हैं, जो कि टेक्निकली बिल्कुल गलत है। तो चलिए आते हैं हमारे सेक्शन 1 पर 2026 डॉक्यूमेंट डंप और 162 क्लासिफाइड फाइल्स। मई 2026 में रिलीज हुई इन फाइल्स का ये डेटा देखिए। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि मिलिट्री सेंसर्स ने जो रिकॉर्ड किया वो फिजिकली कितना इम्पॉसिबल है। उदाहरण के लिए 2023 में ग्रीस के पास समुद्र के ऊपर एक ऑब्जेक्ट 80 मील प्रति घंटे की स्पीड से 90 डिग्री के टर्न्स ले रहा था। मतलब इनर्शिया नाम की भी कोई चीज होती है ना। 2024 में इराक में एक ऑब्जेक्ट ने एक्सट्रीम स्पीड पर हमारे सर्वेलेंस सिस्टम को ही चकमा दे दिया। और जापान में तो एक फुटबॉल के आकार का ऑब्जेक्ट देखा गया जिसमें से 3 अलग-अलग हिस्से बाहर निकले हुए थे। कोई भी जाना माना ड्रोन या एयरक्राफ्ट इस तरह का बर्ताव कर ही नहीं सकता। और अगर हम इस ऐतिहासिक डेटा को जरा ध्यान से देखें तो कई दशकों और अलग-अलग महाद्वीपों में फैला हुआ एक बहुत ही क्लियर ज्योग्राफिकल और क्रोनोलॉजिकल पैटर्न उभर कर सामने आता है। 1947 में अमेरिका के न्यू मैक्सिको से शुरू होकर जर्मनी, सोवियत बॉर्डर और आज के इराक और सीरिया तक, ये पिछले 79 सालों का एक पूरा ग्लोबल पैटर्न है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, अंतरिक्ष की कक्षा में विसंगतियां और नासा के ट्रांसक्रिप्ट्स। क्योंकि ये मिस्ट्री सिर्फ हमारी धरती के वायुमंडल तक सीमित नहीं है, अंतरिक्ष में भी बहुत कुछ अजीब हुआ है। 1965 के जेमिनी मिशन को ही ले लीजिए। एस्ट्रोनॉट फ्रैंक बोरमैन ने ग्राउंड स्टेशन को रेडियो पर कहा, बोगी एट 10 o'clock हाई। अब गौर करने वाली बात यह है कि बोगी एक मिलिट्री वर्ड है जो खास तौर पर किसी अनजान दुश्मन एयरक्राफ्ट के लिए रिजर्व होता है। अंतरिक्ष की बीचों बीच एक एस्ट्रोनॉट का ये वर्ड यूज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अपोलो मिशंस में भी ऐसी ही अजीब घटनाएं रिपोर्ट की गईं। केबिन में अचानक होने वाले लाइट फ्लैशेस हों या चांद की सतह पर लेजर जैसे लाइट सोर्स। सबसे चौंकाने वाली बात 1972 के अपोलो 17 मिशन की है, जब चांद के ऊपर 3 ट्रायंगुलर डॉट्स कैमरे में कैप्चर किए गए थे। और पता है, 54 साल बाद सरकार की शुरुआती एनालिसिस ने भी ये मान लिया कि वो डॉट्स सच में कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। इससे ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, फ्लाइंग सॉसर का इतिहास। आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? हमें वापस 1940 के दशक में जाना होगा। यही वो समय था जिसने फ्लाइंग सॉसर्स के इस पूरे कल्चर को जन्म दिया। जून 1947 में केनेथ आर्नोल्ड नाम के एक प्राइवेट पायलट ने 1200 मील प्रति घंटे की गति से उड़ने वाले 9 चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स देखे। उसके ठीक अगले महीने न्यू मैक्सिको के रॉसवेल में एक अजीब सा मलबा गिरा और 1952 आते आते तो वॉशिंगटन डीसी के रेडार्स पर अनएक्सप्लेन्ड ऑब्जेक्ट्स के झुंड दिखाई देने लगे थे। ये नंबर 701 ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। अमेरिका सरकार ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक के नाम से 17 सालों तक इन्वेस्टिगेशन की। लगभग 12,000 मामलों की जांच की गई। इनमें से ज्यादातर तो वेदर बलून्स या आम हवाई जहाज निकले, लेकिन ठीक 701 केसेस ऐसे थे जो पूरी तरह से अनसुलझे रह गए।
जिनका कोई जवाब किसी के पास नहीं था। अब चलती हैं सेक्शन 4 की तरफ, मिलिट्री और कोल्ड वॉर की सीक्रेसी। अब इस एक्सप्लेनर के सबसे बड़े ट्विस्ट के लिए तैयार हो जाइए। इन एलियन अफवाहों के पीछे असल में जियोपॉलिटिकल सीक्रेट्स छिपे थे। 1994 में खुलासा हुआ कि रॉसवेल में जो गिरा था वो कोई एलियन स्पेसशिप नहीं, बल्कि सोवियत न्यूक्लियर टेस्ट को मॉनिटर करने वाला एक टॉप सीक्रेट कोल्ड वॉर स्पाई बलून था। और वो जो एलियन बॉडीज की अफवाहें उड़ी थी, 1997 की रिपोर्ट के मुताबिक वो असल में मिलिट्री की टेस्ट डमीज थीं। मजे की बात तो ये है कि अमेरिका ने जानबूझकर इन एलियन थ्योरीज को हवा दी ताकि कोल्ड वॉर के दौरान उनके जो असली जासूसी सीक्रेट्स और एडवांस्ड एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग है वो दुनिया की नजरों से बची रहे। क्या कमाल का कवर अप था, है ना? और इसी से हमें वो ग्रैंड पैटर्न समझ में आता है। ये ऑब्जेक्ट्स धरती पर रैंडमली कहीं भी नहीं टपक पड़ते। ये लगातार उन्हीं जगहों के आसपास दिखाई देते हैं जहां अमेरिकी सेना की एक्टिविटी और उनके सर्वेलेंस सिस्टम सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ या फिर कोल्ड वॉर के बॉर्डर्स। सेक्शन 5, एलियंस या वैज्ञानिक सच। तो अब जब हम मॉडर्न डे में आते हैं तो हमें चुनना होगा कि हम साइंस फिक्शन पे यकीन करें या जियोपॉलिटिकल रियलिटी पर। जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो सबूत भारी रूप से सीक्रेट यूएस टेस्टिंग या फिर हमारे दुश्मनों के एडवांस्ड स्पाई इक्विपमेंट की तरफ इशारा करते हैं। ये बहुत पॉसिबल है कि जो यूएफओ आज दिखते हैं वे असल में चीनी हाई एल्टीट्यूड स्पाई बलून्स हों या फिर एडवांस्ड मदरशिप ड्रोन्स। और हाँ, वो जो अंतरिक्ष वाले रहस्य थे ना, उनके भी बड़े लॉजिकल और साइंटिफिक आंसर्स मौजूद हैं। अपोलो मिशन वाली वो लाइट्स, वो शायद कैबिन के कवर्स से लीक होती हुई सूरज की रोशनी थी, या एटॉमिक पार्टिकल्स, या फिर धरती की किसी चिकनी झील से टकराकर वापस अंतरिक्ष में जाने वाली सोलर रिफ्लेक्शंस। हर चमकती हुई चीज एलियन नहीं होती। आखिरी हिस्सा, सेक्शन 6, एआरओ की फाइंडिंग्स और राजनैतिक सच्चाई। 2024 में सरकार के ऑफिशियल अनोमली ऑफिस यानी एएआरओ ने आखिरकार सच और फिक्शन को अलग-अलग कर ही दिया। फरवरी 2024 की उनकी रिपोर्ट बिल्कुल साफ कहती है कि 1945 से लेकर अब तक किसी भी एलियन टेक या रिवर्स इंजीनियरिंग का जीरो एविडेंस मिला है। ज्यादातर यूएफओज असल में आम ड्रोन्स, मौसम नापने वाले गुब्बारे या सिर्फ हवा में उड़ता हुआ मलबा हैं। अब यहाँ सोर्स मटेरियल को निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट करते हुए एक और थ्योरी के बारे में बात करना जरूरी है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के इन गोपनीय फाइल्स को अचानक पब्लिक में रिलीज करना असल में एक पॉलिटिकल टैक्टिक हो सकती है। थ्योरी के अनुसार ये कॉन्स्पिरेसी और स्यूडो साइंस को हथियार बनाकर असली राजनीतिक नाकामियों से आम जनता का ध्यान भटकाने की एक सोची समझी कोशिश हो सकती है। मशहूर वैज्ञानिक कार्ल सेगन की एक बात यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस। मतलब असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूतों की जरूरत होती है। एलियंस के होने की इतनी बड़ी बात को साबित करने के लिए वो धुंधले और लो क्वालिटी वाले इंफ्रारेड वीडियोस बिल्कुल भी काफी नहीं हैं। तो ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या यूएफओ का ये सारा अट्रैक्शन असल में राजनीतिक ट्रांसपेरेंसी की कमी को ढकने और बस एक रहस्य में जीने की हमारी अपनी इच्छा है? जरा सोचिए, शायद दुनिया के असली एलियंस आसमान में नहीं हैं, बल्कि ये हमारी ही धरती के वो राजनीतिक और मिलिट्री सीक्रेट्स हैं जिन्हें सरकारें हमसे छिपाना चाहती हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।